बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 29 अक्टूबर और दिन है मंगल का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जी, कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त एक सोच डेवलप हो चुकी है और ये सोच जजेस में डेवलप हो चुकी है कि 26वीं आईनी तरमीम जो हुकूमत की जानिब से की गई है और जो अदलिया का बुनियादी ढांचा है, जो अदलिया का निज़ाम है, जो अदलिया का सिस्टम है, ये साथ साथ नहीं चल सकते। फुल कोर्ट इजलास भी कल हुआ है। क्या ये 26वीं आईनी तरमीम कलअदम होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट से, और क्या चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ऐसा करेंगे? क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो इसी तरमीम के नतीजे में ही तो वो चीफ जस्टिस बने हैं। क्या इतनी बड़ी वो कुर्बानी देंगे? लेकिन फिर यहाँ पर बात ये भी है कि अगर ऐसा वो करते भी हैं तो तब भी मुस्तकबिल में वो चीफ जस्टिस बन सकते हैं, क्योंकि उनके तो अभी 6-7 साल पड़े हुए हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस वाले से आपके साथ शेयर करनी है। साथ ही साथ नाज़रीन, हुकूमत को एक बड़ा धचका पहुंचा है कि आईनी बेंच के लिए जो हुकूमत कोशिशें कर रही थी कि उनके अपने जो जजेस हैं या उनके हमख्याल समझे जाने वाले जो जजेस हैं उन्हें शामिल कर दिया जाए। दो ऐसे जजेस हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या जब से चीफ जस्टिस बने हैं याह्या अफरीदी साहब, एक अहम मामले के ऊपर बड़े डिसहार्ट हुए हैं और मुमकिना तौर पर उनका इस्तीफ़ा भी आ सकता है। तो हुकूमत जो आईनी बेंच के ख्वाब देख रही थी, तो इस आईनी बेंच में भी हुकूमत की मर्ज़ी के या हमख्याल समझे जाने वाले जो जजेस हैं वो मौजूद नहीं होंगे। ये इस्तीफ़ों की कहानी के इस पूरी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो जी आपको जो डिटेल्स हैं इस हवाले से बताता चलूँ कि फ़ुल कोर्ट जो इजलास हुआ, फ़ुल कोर्ट इजलास के बाद इसका जो एलामिया था वो सामने आया। इसमें एक डिटेल वीलॉग में कल कर चुका हूँ, जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको मालूम होगा। लेकिन नाज़रीन, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसमें मैं मिस कर गया था कल भी, वो ये था कि इस फुल कोर्ट इजलास में 2 एडहॉक जजेस को शामिल नहीं किया गया। और ख़बर इसमें यह है कि इन एडहॉक जजेस को पहले एजेंडा दिया गया। जो ये फुल कोर्ट इजलास था, फुल कोर्ट इजलास का पहले एजेंडा दिया गया। और एजेंडा देने का मकसद क्या होता है कि आप देख लें डिटेल में कि फ़ुल कोर्ट इजलास में क्या क्या जो डिस्कशन है वो होनी है। लेकिन एजेंडा देने के बाद इस इजलास में इन दोनों एडहॉक जजेस को नहीं बुलाया गया, शिरकत नहीं करने दी गई और सिर्फ़ 16 जो जजेस हैं वो इस फुल कोर्ट इजलास में शामिल थे। इन 16 जजेस में एक तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब और दीगर 15 जजेस, और जो 17वें जज काजी साहब चूँकि रिटायर हो गए हैं तो वो 17वें थे, तो वो तो ज़ाहिर सी बात है नहीं होंगे। तो इसलिए ये 16 जो जजेस थे वो इस फुल कोर्ट इजलास में थे। अब एजेंडा दिया गया, उसके बाद इन दोनों जजेस को नहीं बुलाया गया। तो एक चीज़ तो क्लियर कर दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो एक उसका है ढांचा 17 जजेस का, और उसके अलावा इन 2 जजेस को शामिल किया गया था। और क्यों शामिल किया गया था सबको मालूम है कि काजी साहब की जो नंबर गेम थी वो कम हो गई थी, बहुत ही अक़लियत में वो चले गए थे। तो 2 जजेस की उनको सपोर्ट मिल जाए, इस वजह से उनको शामिल किया गया। हुकूमत की भी यही मर्ज़ी थी और अपनी मर्ज़ी के 2 जजेस को उनकी जानिब से शामिल किया गया। एक तो सरदार तारिक मसूद साहब हैं और दूसरा मज़हर आलम मियाँ खेल साहब है। और मज़हर आलम मियाँ खेल साहब ने पहले इनकार किया था और उसके बावजूद भी जो है वो इनको शामिल किया गया। और इसमें जी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने भी उस वक्त जुडिशल कमीशन के इजलास में उनकी मुखालफत की थी कि ये इनकार कर रहे हैं तो आप इनको क्यों शामिल करना चाह रहे हैं। लेकिन काजी साहब ने कहा था जी कि नहीं, मैं इनको मना लूँगा तो इनको शामिल किया जाए, यानी कि अगर वो इनकार करें तो किसी और जज को शामिल कर लिया जाए, लेकिन नहीं, इन्हीं जज को ही शामिल करना है। और ऐसा क्यों किया जाता रहा? साफ़ उसकी जो रीज़न थी वो यही थी क्योंकि हुकूमत के हम ख्याल थे, तो इस वजह से उनको शामिल किया गया इसके अंदर। बहरहाल जी, इन 2 जजेस को फुल कोर्ट से तो आउट किया गया और ये मैसेज दे दिया गया कि ये जो 2 जजेस हैं, अगर ये सुप्रीम कोर्ट का ठीक है एडहॉक जज के तौर पर हिस्सा हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अगर आइनी मामलात होंगे, दीगर मामलात होंगे तो उनमें इनका हिस्सा नहीं है। बस सिर्फ़ और सिर्फ जो सिविल केसेस हैं, ज़मानत, जेल, ये वाले केसेस हैं, यही ये जो 2 जजेस हैं वो सुन सकते हैं। और अगर आइनी केसेस नहीं सुनेंगे तो हुकूमत का जो मकसद है वही फिर ख़त्म हो जाता है जो इनको तैनात करने का था। बहरहाल जी, इसके बाद ये बताया जा रहा है अब कि इसके बाद 2 जजेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट भी हुए और मुमकिना तौर पर इनका इस्तीफ़ा भी सामने आ सकता है, क्योंकि एक तो वैसे भी इनको 1 साल के लिए तैनात किया गया, अभी तो काफ़ी इनको महीने गुजर चुके हैं। और फिर इसके अलावा चूँकि काजी साहब अब नहीं हैं और ये 2 जजेस अब उस तरह से फिर कोर्ट का हिस्सा भी नहीं रहे और ज़ाहिर सी बात है इनकी उस तरह से सुनी भी नहीं जा रही।
और इससे बेहतर है। और फिर सोशल मीडिया का जो एक दबाव है वो भी बहुत ज़्यादा है, और ज़ाहिर सी बात है इन दोनों जजेस को फारिग तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ब्रदर जजेस की जानिब से ये मैसेज और चीफ जस्टिस की जानिब से ये मैसेज जो दिया गया है ये एक साफ़ और सख्त मैसेज भी है। तो इस पर मुमकिन तौर पर इनके जो इस्तीफ़े हैं वो आ सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो एक सोच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जजेस में मौजूद है जी, और अक्सरियती जजेस में मौजूद है, वो ये है कि जो हुकूमत की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम की गई है, ये और अदलिया का जो ढांचा है, अदलिया का जो निज़ाम है, ये साथ साथ नहीं चल सकते। और इसकी जो रीज़न है वो ये है कि इस आईनी तरमीम के बाद अदलिया के बुनियादी ढांचे को ही आपने सारे का सारा तब्दील कर दिया। ये तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जब तैनात हुए और जजेस ने अपनी यूनिटी शो की, अदरवाइज़ तो हुकूमत की थी ना कोशिश के तकसीम हो, जस्टिस मुनसीर, जस्टिस मुनीब इस्तीफ़ा दे दें, अफरीदी साहब जो हैं वो इनकार कर दें, अमीनुद्दीन खान साहब को लाया जाए, तो ये हुकूमत की कोशिशें थी, लेकिन इनमें तो उनको नाकामी हुई। बहरहाल जी ये जजेस में सोच और जजेस में फ़िक्र है, और इस मामले को लेकर फ़िलहाल तो खामोशी है, और इंतज़ार इस चीज़ का किया जा रहा है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं जो कि उम्रे पर हैं वो वापस आ जाएँ। उसके बाद दोबारा फुल कोर्ट होगा 2 दिसंबर को, और फिर इन चीज़ों के हवाले से भी डिस्कस किया जाएगा, और मुमकिन तौर पर आइनी बेंच के हवाले से भी जो दरख्वास्त है वो भी दायर चुके हो चुकी हुई हैं, तो उन पर भी उन्हें भी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा, और उनके ऊपर जो समाअत है वो की जाएगी। और इसी चीज़ से बचने के लिए अदलिया जो ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की जानिब से बड़ी तेज़ी से इक़दामात सामने आ रहे हैं, और हुकूमत के लिए बुरी खबरें जो है वो सुप्रीम कोर्ट से उनको मिल रही हैं कि एक तो मुनीब और मंसूर इन दोनों को चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब वापस ले आए हैं कमेटी के अंदर। तो हमारा तो सारे का सारा मकसद ही फ़ौत हो गया तरमीम का, और उसके बाद फिर हुकूमत ने ये किया जी, जिसके ऊपर डिस्कशन भी चली कि अब हम 27वीं आईनी तरमीम लेकर आएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इस रद्द अमल के बाद इस आईनी तरमीम के 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर अब जो वज़ीर कानून साहब हैं वो ये बयानात दे रहे हैं जी कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई 27वीं आईनी जो तरमीम है वो नहीं आ रही। हालांकि राना सनाउल्लाह, दीगर मुस्लिम लीग नून के लोग, इवन के मुलाकातें बिलावल और शहबाज के दरमियान हुई, और ये आईनी तरमीम लाने के हवाले से जो इनिशियल चीज़ें थीं वो डिस्कस हुई। लेकिन अचानक से ये बयान क्यों सामने आया, उसकी भी रीज़न यही है कि ऑलरेडी ये जो 26वीं आईनी तरमीम है ये हमें उल्टी पड़ गई है अदलिया से। जिस तरीके से चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो इक़दामात कर रहे हैं, ऑलरेडी हम जो हैं वो शेर अफजल मरवत की बात ना कि बड़े हुए हैं, तो ये 27वीं यानी तरमीम फैल गई, तो फिर जो रिएक्शन आएगा सुप्रीम कोर्ट से तो इसको कौन संभालेगा। तो इस वजह से ये जो एक बयान था वो भी दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर एक और सवाल भी ये है कि अगर 26वीं यानी तरमीम को उड़ाया जाता है तो इसके नतीजे में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस बने हैं, तो फिर वो भी फारिग हो जाएंगे। लेकिन खैर इसमें एक बात ये भी है कि चूँकि टॉप 3 में थे ये, और इन टॉप 3 में से नाम भी जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं, अगर जस्टिस मंसूर चीफ जस्टिस बनते, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस बनते, तो तीसरे नंबर पर इनका नाम भी था, इन्होंने भी चीफ जस्टिस जो है वो बनना था। लेकिन चूँकि इनको पहले बना दिया गया, तो अगर ये आईनी तरमीम उल्टी भी है तो उसके बावजूद भी ये जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब के बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दोबारा भी बन सकते हैं। लेकिन जो मेरी असेसमेंट है ओवरऑल चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के हवाले से, और जो उनकी कोर्ट्स को मैं कवर करता हूँ, ये हमेशा एक अलग किस्म का इनका जो फैसला वो होता है, यानी कि आधे जजेस अगर इस तरफ हैं और आधे जजेस इस तरफ हैं तो वो अपना अपना उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेकिन इनका हमेशा एक अलहदा से ही फ़ैसला आता है। अब ये भी हो सकता है कि आईनी तरमीम चीफ जस्टिस की हद तक बरकरार रहे, लेकिन बाकी ये जो कहानियाँ कर रहे हैं, अदलिया का बुनियादी ढांचा जो तब्दील करने की इन्होंने कोशिश की इस आईनी तरमीम में, इन तमाम तर चीज़ों को शायद उड़ा दिया जाए। तो ये जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक और अहम तरीन जो है वो कुछ मामलात सामने आए हैं। इसी तरह से जी एक दो चीज़ें और भी हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ। अच्छा, आईनी तरमीम के हवाले से आज एक और भी जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गई है। इससे पहले आबिद ज़ुबैरी जो कि साबिक सदर थे, उनकी जानिब से आई। आज भी बार की तरफ से जो दरख्वास्त है वो आई है। और इसके साथ ही अच्छा, नंबर गेम के हवाले से जो आईनी बेंच के हवाले से मैं आपको बता रहा था, उसमें जी चूँकि अब हुकूमत की ये कोशिश थी जी कि एक तो जो हम ख्याल समझे जाने वाले जजेस हैं उनको शामिल किया जाए, और फिर इसी तरीके से सरदार तारिक मसूद और मज़हर आलम मियाँ खेल जो हैं वो भी उन दो जजेस में थे, और इनमें से तो मज़हर आलम मियाँ खेल साहब को 63A वाले बेंच में भी चीफ जस्टिस उस वक्त के साबिक चीफ जस्टिस कादिफ़ ईसा साहब ने शामिल किया था। तो ये अब चूँकि दोनों जजेस को क्लियर मैसेज चला गया चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की जानिब से कि ये तो बिल्कुल साइड पर है, तो इस पर तो हुकूमत ना सोचे कि ये आईनी बेंच में होंगे। फिर इसमें एक और डेवलपमेंट ये एक सामने आई है, ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि जो
हुकूमत के हम ख्याल जजेज़ हैं उनमें से एक जज ने तो ये क्लियर कर दिया कि मैं तो आइनी बेंच का हिस्सा ही नहीं बनूंगा, क्योंकि अगर मैं बनता हूं तो ऑलरेडी जितना ज़्यादा दबाव है, एक मुतनाज़ बेंच होगा, नून लीग अगर हमें अनाउंस करती है तो हम मज़ीद मुतनाज़ हो जाएंगे। तो इससे बेहतर यही है। और फिर उस चूँकि सुप्रीम कोर्ट में सारे जजेस भी एक हो गए हैं चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की सरबराही में, तो फिर उसके बाद तो इस चीज़ का फ़ायदा भी नहीं है। तो हुकूमत के पास अब अक़लियत की भी अक़लियत यहाँ पर नहीं रही, क्योंकि सारे जजेस यूनाइट हो चुके हैं चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की सरबराही में। तो इस पर जी हुकूमत के लिए मज़ीद परेशानी बन गई है कि अब जो आइनी बेंच होगा उसमें हम किसको अनाउंस करें। अगर हम अमीनुद्दीन खान साहब को अनाउंस करते हैं, हम जो है वो अनाउंस कर देते हैं नईम अख्तर अफ़गान साहब को, तो ये तो 2 जजेस हैं। अगर 5 रुकनी हुआ तो फिर तो मज़ीद अगर 3 और सरबराही भी अगर इनमें से किसी एक जज के पास आ जाती है और 5 जजेस हुए तो 3 जजेस तो दूसरी तरफ होंगे, तो अक्सरियत जो होगी वो तो फिर भी दूसरी तरफ होगी। तो ये इस वक्त हुकूमत के लिए टेंशन पड़ी हुई है। और अगर चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब 5 नहीं बल्कि कहते हैं जी कि 7 जजेस होंगे, तो 7 जजेस में तो हुकूमत के पास फिर भी जो अक्सरियत है वो नहीं है। तो ये भी एक जो टेंशन है हुकूमत के लिए पड़ी हुई है कि अब आइनी बेंच में कौन होगा। और चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को अनाउंस करते हैं तो ये मज़ीद हुकूमत के लिए कि सरबराही भी गई और फिर उसके बाद अक्सरियत भी बेंच के अंदर मौजूद नहीं है। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो सामने आ रही थी। इसी वजह से जो हुकूमत है वो शदीद इस वक्त परेशानी में भी है। और एक और नई जो तरमीम है एक्ट के अंदर वो करने जा रही है कि जजेस की जो तादाद है वो सुप्रीम कोर्ट में 23 होनी चाहिए, और यूँ हम ज़्यादा से ज़्यादा जो जजेस हैं वो अपने सुप्रीम कोर्ट में लें और उन पर मुश्तमिल आइनी जो बेंच है वो बना दिया जाए। लेकिन फिर यहाँ पर सवाल ये है कि क्या चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब और ये जो सारे जो जजेस हैं ये इकदाम करने देंगे। ऑलरेडी जो कुछ इकदाम उनकी जानिब से किए गए हैं ये हुकूमत के लिए बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, और वो तो समझ रहे थे कुछ और, प्लान उनके कुछ और थे, और ऑलरेडी वो अब ये कहना शुरू हो गए हैं इवन के नून लीग के अंदर भी कि जो भी काम हम करते हैं वो हमारे ही अगेंस्ट चला जाता है। तो अब अगर हम कुछ और करते हैं तो मज़ीद हमारे अगेंस्ट जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो ना चली जाएं। तो बहरहाल जी अगर चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब 7 जजेस का कर देते हैं तो उसमें भी फिर ऐसा ही होगा ना कि सीनियर जो 7 जजेस हैं वो हों। ऐसा तो नहीं होगा कि जो अगर बाद में हुकूमत लाती है तो उनमें से किसी को बेंच के अंदर जो है वो शामिल कर लिया जाए। तो आइनी बेंच जो है वो भी हुकूमत के हाथ से इस वक्त निकल चुका है, और उसमें भी अगर जस्टिस मंसूर होते हैं या कोई और भी जज होते हैं सरबराह, तो उसके बावजूद हुकूमत के पास जो हम ख्याल हुकूमती जजेस तस्वुर की जाते हैं उनकी जो अक्सरियत है वो नहीं होगी। और सुप्रीम कोर्ट में तो ऑलरेडी जो जजेस हैं वो एक हो गए हैं। बहरहाल अभी वेट किया जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वापस आ जाएँ। वापस आने के बाद फिर 2 दिसंबर को एक और फुल कोर्ट होगा। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में 16 जजेस हैं, एक जज मज़ीद आना है क्योंकि काजी साहब तो रिटायर हो गए हैं। अब एक जज वो कौन सा होता है? अगर चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है तो इनके आने के बावजूद हुकूमत के पास हम ख्याल जजों की अक़लियत ही होगी। लेकिन जो हाई कोर्ट है, क्योंकि हाई कोर्ट में अभी चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब बैठे हुए हैं और बहुत सारे जो मामलात हैं वो हुकूमत के हक़ में भी चले जाते हैं, तो वहाँ से अगर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब चीफ़ जस्टिस बन जाते हैं तो हाई कोर्ट में तो ऑलरेडी सारे के सारे जो जजेस हैं वो डटे हुए हैं दबाव के अगेंस्ट और मुदाखलत के अगेंस्ट। और फिर जो है यहाँ पर भी अब चूँकि चीफ़ जस्टिस अफरीदी साहब आ गए हैं और सीनियरिटी के हिसाब से भी उनका नंबर है, तो ये भी एक हुकूमत के लिए परेशानी जो है वो बनी हुई है कि अब इस मामले के ऊपर हम क्या करें। तो बहरहाल जी देखें अब हुकूमती हलकों से क्या कुछ जो इक़दामात हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन जो मैसेज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो क्लियर चला गया है कि आप जो इक़दामात कर रहे हैं, तकसीम करने की जो कोशिश आपने की मुबैना तौर पर, तो वो चीज़ तो नहीं होगी। और तकसीम करने का भी आपको बताता चलूँ जी कि इनका प्लान क्या था। प्लान ये था जी कि अगर चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को हम अनाउंस कर देते हैं तो जजेस में चूँकि तकसीम है और हो सकता है कि याह्या अफरीदी साहब असूली तौर पर कहते जी कि नहीं मेरा तो नंबर नहीं बनता, तो मैं चीफ़ जस्टिस नहीं बनता, तो फिर हम ये एक इशू उठा देंगे जी कि उनके बाद सीनियर जो हैं वो जस्टिस मोइनुद्दीन खान साहब है तो उनको हम चीफ़ जस्टिस बना देते हैं। और दूसरी सूरत में ये हो सकता है कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब जो हैं वो इस्तीफ़ा दे दें, और हुकूमत तो वैसे भी इन दोनों जजेस को साइड पर करना चाहती है। राना सनाउल्लाह तो खुलकर जी बोल रहे हैं कि इन दोनों में से कोई नहीं होना चाहिए आइनी बेंच का सरबराह। और चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने तो आते ही जो पहला फ़ैसला किया वो यही था कि जो कमेटी थी उस कमेटी में जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब जो हैं इन दोनों को वो वापस लेकर आए हैं। ये भी एक मैसेज है हुकूमत के लिए कि जो आप इनको माइनस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो माइनस नहीं होंगे। इवन कि कल जो फुल कोर्ट हुआ, इस फुल कोर्ट में भी अगर कोई आप समझे लीड कर रहा था, ड्राइविंग सीट पर था,
और अगर कोई छाया रहा तो वो भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही थे, और उन्होंने ही जो सुप्रीम कोर्ट में एक प्लान दिया हुआ था कि इस तरह से केसेस निपटाए जाने चाहिए, इस तरह से पेंडेंसी कम होगी, तो उसी प्लान को ही तौसीक की गई कि इसी प्लान के ऊपर जो इम्प्लीमेंट है वो किया जाना चाहिए। तो ये जी कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का सर कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।